ऐसा नहीं भगवान देखते। भगवान केवल देखते हैं भाव के स्वर, केवल भाव। और बंधु को बिल्ली को रहते रहते इंतजार करते करते 11,000 साल हो गए। हम 11 मिनट इंतजार नहीं करते, बिल्ली को 11,000 साल बीत गए पर भगवान नहीं आए। अब तो धैर्य टूट गया कि लगता कि मेरे रहते रहते भगवान यहां आश्रम में नहीं आएंगे। फिर मन में आता है कि गुरु को सर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तिस दास को तीन लोक दुख नाही। गुरु गूंगे गुरु बांबरे, गुरु के रे ये दास, गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग की करिए यार। गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए तो भगवान तो मुट्ठी में है। हम विश्वास नहीं करते, हम सोचते मेरे गुरु जी ने छोटा मंत्र दिया, उसके गुरु ने बड़ा मंत्र दिया, मेरे वाला काम नहीं करेगा। बंधु, राम शब्द पे दुनिया में कोई बड़ा मंत्र नहीं है। राम से बस जिसने जिंदगी में राम पर भरोसा कर लिया उसने समस्त मंत्रों पर भरोसा कर लिया। क्यों? क्योंकि राम का मतलब है रा से राधा और मां से मदन मोहन। राम में राधा मदन मोहन और माता मदन मोहनी तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये तीन प्रकारेण मना श्री राधा कृष्ण चरणार बिंदु निवेश्य। अपने मन को किसी भी तरह राधा कृष्ण के मन में लगा देना, यही मनुष्य जन्म का कर्तव्य उद्देश्य लक्ष्य है। और कोई दुनिया में लक्ष्य नहीं। केवल राधा कृष्ण के साथ प्यार हो जाए तो राम राम बोलेंगे तो उसका मतलब राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन। बंधु, केवल अगर आप अपनी जिंदगी में इतनी प्रतिज्ञा कर लें कि मोबाइल सुनते समय हेलो नहीं बोलेंगे, राम राम बोलेंगे। हेलो नहीं, राम राम बोलेंगे। प्रतिज्ञा कर लेंगे अगर आप, और जब किसी को मोबाइल करेंगे, टेलीफोन करेंगे तो पहले यही बोलेंगे राम राम। देखिए, आप नहाए हो नहीं नहाए, कपड़े धुले हैं नहीं धुले, जगह साफ है नहीं साफ, पर भगवान राम में इतनी ताकत है कि अपवित्र अपवित्रो व सर्व अवस्थम गतो पिवाजा समृत पुंडरीकाक्षम सबाहिया अभ्यंतरा शुचि। वो आपके अंदर से भी साफ कर देगा, शरीर को भी साफ कर देगा, आपके वस्त्रों को भी साफ कर देगा, और तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी साफ कर देगा। इतने भगवान के नाम में ताकत है। और माला फेरने के लिए कम से कम एक माला करने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं। और फिर माला के लिए बैठना पड़ेगा, नियत स्थान पकड़ना पड़ेगा। पर अगर आप चलने फिरने वाले को जवाब में 2 बार राम राम बोल दे, आपकी पूरी एक माला हो जाएगी। नर्सरी में जो कायदा आता है, का खा गा का ना आता है, छोटा बड़ा
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आता नहीं? पढ़ना आज जाकर के, देखना उसको अच्छी तरह जाकर के कि रा शब्द कितने नंबर पे आता है। पढ़ना जाकर के 27वें नंबर पे आता है, और आगे वाला बड़ा आ दूसरे नंबर पे, छोटा आ और बड़ा आ दूसरे नंबर पे आएगा। और जो माँ शब्द है वो वर्णमाला में देख लेना 25वें नंबर पे आएगा। और राम में 3 शब्द है, रा, बड़ा आ और माँ। तो रा कितने नंबर पे आया? 27वें नंबर पे। छोटा आ कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे। माँ कितने नंबर पे आया? 25। 27 जमा 2 जमा 25 कितना हो गया? 54, 54। एक राम में कितने नाम आ गए? 54। और 2 राम में 54 जमा 54 108। माला में कितने मन के होते हैं? माला में कितने मन के होते हैं? 108 तो माला होगी। बस निश्चय कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि जब भी मोबाइल करेंगे अगले को जवाब तभी देंगे जब राम राम हम बोलेंगे। बंधु, हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं ये कौन है, इसका घर कहाँ है, हम कभी ध्यान नहीं देते। मिस्र देश में 301 साल उसको आजाद होते हुए चले गए। 301वां साल लग गया उसको आजाद हुए मिस्र देश को। लेकिन वहां एक गलती लगातार कर रहे थे डॉक्टर कि दांत बत्ती नहीं कत्ती होते हैं। 301वें साल तक आजादी का मना रहे, लेकिन इतना नहीं पता कि मुख में दांत 32 होती हैं, वो कहते 33 होती हैं। जब एक डॉक्टर भारत में आया तब दूसरे डॉक्टर ने बोला अरे दांत 31 नहीं 32 होते हैं। तब उसने भारत में आकर के दांत गिने, नहीं तो 301 साल तक दांत किसी के मुख में किसी डॉक्टर ने गिने ही नहीं। तब उस डॉक्टर ने अपने देश में जाकर के कहा भाई 31 दांत नहीं 32 होते। इसलिए आज 95 साल का भी कोई हमारे माता पिता समान बुजुर्ग है तो मोबाइल पे क्या बोलता है? हेलो बोलते हैं ना। लड़की लड़का रास्ते में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? हेलो। और जवान लड़का लड़की भी मोबाइल पे हेलो बोलता है। और छोटा बच्चा भी अगर मोबाइल उठा करके बोलेगा तो बोलेगा हेलो। उसको भी पता नहीं कि हेलो का क्या मतलब है, बड़े को भी नहीं पता कि हेलो का क्या मतलब है, जवान को भी नहीं पता कि हेलो का क्या मतलब है, और बोल रहे हैं और फखर करते हैं हम हेलो बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि हेलो कौन है। बंधु, हेलो जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा से आया है, और एक विदेशी अंग्रेज जिसने टेलीफोन की खोज की थी और उसकी पत्नी का नाम हेलो था। उसकी पत्नी का नाम हेलो था और वो टेलीफोन पर अपनी पत्नी को बोलता था हेलो चाय बन गई, हेलो कपड़े धो दिए, हेलो बर्तन साफ हो गए। तो उसकी पत्नी का नाम हेलो था, तो अपनी पत्नी को बोल रहा था नाम लेकर के हेलो हेलो काम हो गया। हम क्यों बोल रहे हैं? हमारी क्या लगती है वो? हम क्यों बोल रहे हैं? वो तो अपनी पत्नी को बुलाता था। तब से देखो हम लोग सब हेलो 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 बोल रहे हैं। लेकिन आज से निश्चय करो
जब भी टेलीफोन करेंगे, मोबाइल सुनेंगे, राम राम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, भागवत नाम उच्चारण करो। और भगवान का कानून है, अंत काले चामामी सम्रणम कत्वा कलेवरम या प्रजाति सा मदभाव नशत रजत सस्या। आखिरी समय में जिसके मुख से राम निकलेगा, नारायण निकलेगा, जय श्री कृष्ण निकलेगा, वो मेरे धाम में आएगा। लेकिन आखिरी में उसी के मुख से निकलेगा, भगवान कहते हैं यम यम बापी स्मर तो यंते कलेवरम तम तम व्यक्ति कौन ते सदा तद भाव भाविता। जिसने बचपन में अभ्यास किया होगा राम राम का, जवानी में अभ्यास किया होगा राम राम का, बुढ़ापे में किया होगा अभ्यास राम राम का, आखिरी समय मृत्यु के समय उसी के मुख से राम निकलेगा। इसलिए अभी से अभ्यास करो, हालो छोड़ दो, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ये बोलना शुरू करो। बंधुओं, बिल्ली 11,000 वर्ष चले गए, लेकिन उसके गुरुजी ने जो कहा था, गुरुजी ने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र पर वो विश्वास करके बैठी हुई थी। एक दिन राम जरूर आएंगे। लेकिन आज वो ज्यादा वृद्ध हो गई, अब वन में भी नहीं जा सकती बेचारी फूल लेने के लिए। जिस रास्ते से भगवान आएंगे, हर दिन वो फूलों से रख देती थी, हर रोज नई टोकरी ताजी फलों की ला करके रखती थी। अब वो वन में नहीं जा सकती, ना फूल बिछाती थी, ना वो फल लाती थी, क्योंकि इतनी वृद्ध हो गई कि आंखों की रोशनी कम, कानों की श्रवण शक्ति कम, हाथ कांपते, पांव में ताकत नहीं है। लेकिन फिर भी एक आश है। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम तेरे पास चल करके जहां आएंगे। तब अचानक क्या हुआ, पेड़ के ऊपर एक कौवा बोलने लगा। और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कौवा अगर अपने घर के पेड़ के सामने बोले तो कोई मेहमान आने वाला होता है। बिल्ली ने भी सुन रखा था, आज उसने महसूस किया कौवा पहली बार मेरे आश्रम के पेड़ की टहनी पर बैठ करके बोल रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई जरूर आएगा। और कौन आएगा? शायद मेरे भगवान राम ही आएंगे। इसलिए कौवे को पूछती है, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे। जिया मेरे पास खुल जाएंगे, बूटियां मेरे पास खुल जाएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बूटियां मेरे पास खुल जाएंगे।
दे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन की डहरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। पल के दिशा दो वहाँ चरण धराएंगे। कुटिया मेरी देवा भूल जाएंगे। बोल काका बोल राम कब आएंगे। बोल काका बोल राम कब आएंगे। कुटिया मेरी देवा भूल जाएंगे। राम की लगन में मगन हूँ मैं कागे। राम की लगन में मगन हूँ मैं कागरे। जन्म जन्म की कैसे बुझेगी याद रे। जन्म जन्म की कैसे बुझेगी याद रे। मिलनी अबाबिन के काज बन जाएंगे। कुटिया मेरी देवा भूल जाएंगे। बोल काका बोल राम कब आएंगे। बोल काका बोल राम कब आएंगे। कुटिया मेरी देवा भूल जाएंगे।
कुटिया मेरे पाप धुल जाएंगे। कुटिया मेरे पाप धुल जाएंगे। कुटिया मेरे पाप धुल जाएंगे। कौवे को देख करके वृक्ष की टहनी पर कहती थी, बोल काका बोल, राम कब आएंगे? कुटिया मेरी की पाप खुल जाएंगे। कौवे को बोलना हम ये समझते हैं कि कोई मेहमान आएगा, कोई अतिथि आएगा, कोई संत आएगा, और यही सोच करके बिल्ली उस कौवे को बोलती है, और बोलते बोलते कौवा उड़ गया। और कहाँ उड़ करके गया? जिस जगह पर लक्ष्मण जी, भगवान राम जी बैठे थे, उस पेड़ की टहनी पर बैठ करके वहां भी कौवा बोलने लगा। और जब कौवा बोल रहा था तो भगवान राम को सुनाई दे रहा था, बिल्ली कह रही है कब आओगे, कब आओगे। तब तो भगवान चंचल हो गए, दौड़ पड़े। पहले तो सीता सीता बोल रहे थे, अब शबरी शबरी बोलने लगे। लक्ष्मण जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, राम भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, अभी तक तो भाभी का नाम ले रहे थे, अब ये शबरी कौन है? क्योंकि लक्ष्मण जी तो जानते नहीं शबरी के बारे में। तो ये शबरी कौन है? किस महिला का नाम उच्चारण कर रहे हैं? मेरे बड़े भाई राम। लेकिन प्रभु शबरी को जानते हैं। अब रुके नहीं, दौड़ते 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 पंपा सरोवर पहुंच गए। जब पंपा सरोवर भी दौड़ते दौड़ते भगवान राम आगे, लक्ष्मण पीछे, बड़े बड़े साधुओं को पता चल गया भगवान राम लक्ष्मण के संग आ रहे हैं, तो रास्ते में खड़े हो गए मालाएं लेकर और हाथ जोड़ करके प्रभु राम से निवेदन कर रहे हैं, हमारी कुटिया में पदार्पण करो, चरण डाल दो, आ जाओ, थोड़ा फलाहार कर लो, दूधाहार कर लो। भगवान ने कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले बिल्ली के आश्रम में जाऊंगा। अगर मैं ना गया तो कहीं शरीर छोड़ दिया, इतिहास मुझे कलंकित कर देगा। सभी महात्माओं को नजरअंदाज करके भगवान ने शबरी के आश्रम में जाकर के पदार्पण किया और आवाज लगाई, शबरी। अब शबरी इतना नहीं सुन पाती थी, इतना नहीं देख पाती थी, इतना नहीं बोल पाती थी। वही शबरी 11,000 वर्ष तक प्रभु राम के इंतजार में बोलती भी है, सुनती भी है, देखती भी है। आज राम दरवाजे पर हैं, लेकिन शबरी देख नहीं पा रही, शबरी सुन नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही। राम प्रभु ने दौड़ करके शबरी को अंक में भर लिया और बैठे बैठे कहा, शबरी मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? लेकिन हर दिन शबरी ताजे फल ला करके यही सोचती कि कब मेरे राम आएंगे, मैं खिलाऊंगी। लेकिन आज राम आए हैं, लेकिन कुछ खिला नहीं रही। प्रभु ने खुद जैसे भी जितने भी दिनों के फल पड़े थे, आज बिल्ली को पहले खिलाए, फिर लक्ष्मण जी को दिए, और लक्ष्मण जी ने तो वो बेर पीछे फेंक दिए, खाए नहीं। और बंधुओं,
जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ जी की बरसी लगी थी, तो उस समय हनुमान जी ने लंका में जाकर के रावण के वैद्य सुषेण को बिस्तर के समेत उठा लाए थे। और जब जाग खुली तो कहा मुझे कौन लाया? जब हनुमान ने कहा मैं नहीं लाया। क्यों? मेरे प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण को बरसी लगी है, आप इनका इलाज कीजिए। तो सुशील ने कहा मैं रावण का वैद्य हूं, मैं राम का वैद्य नहीं। और बंधु हनुमान जी ने कहा कि वैद्य का कोई धर्म नहीं है कि वो शत्रु का इलाज करेगा या मित्र का इलाज करेगा, ब्राह्मण का इलाज करेगा या क्षत्रिय का इलाज करेगा, गरीब का इलाज करेगा या अमीर का इलाज करेगा। डॉक्टर तो डॉक्टर है। अल्लाह जवाब कर दिया सुशील को। तो सुशील ने कहा कि एक ही तरीके से बच पाएंगे अगर कोई संजीवनी बूटी का इंतजाम करे, वो भी सूर्य उगने से पहले पहले। तब प्रभु राम ने हनुमान को इशारा किया, हनुमान जी आकाश में उड़ गए और उड़ करके कहां गए? जहां लक्ष्मण जी ने बेर ना खा करके, फल ना खा करके पीछे फेंकते थे, वही फल जो है वो संजीवनी का, औषधि का रूप धारण करके जड़ी बूटी बन गई। आज वही फेंके हुए बेरों और फलों से बनी हुई औषधि हनुमान जी लाते हैं, तो लक्ष्मण के प्राण जो है वो बचते हैं। इसलिए भगवान राम बता रहे हैं कि भक्त की कोई वस्तु हाथ से मिले तो सम्मान के साथ उसे खाना चाहिए, रखना चाहिए, नहीं तो फिर लक्ष्मण की तरह इसी प्रकार से दुख भोगना पड़ेगा। बंधुओं, बिल्ली के फल खाए भगवान ने, बिल्ली को गले लगाया भगवान राम ने और बिल्ली से प्रभु ने कहा कुछ मांग लो मेरे से। बिल्ली ने कहा कि आपका दर्शन मिल गया और इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। फिर भी भगवान राम ने कहा कुछ चाहती हो तो वो दीजिए। तब बिल्ली ने कहा कि मुझे संकोच हो रहा है कि मैं बिल्ली जाति की, मैं शबरी जाति की, चौथे वर्ण की जाति की हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही। भगवान ने कहा कहे रघुपति सुन, भामनि भाता
पूछे न कोई, जाति पाति पूछे न कोई, जाति पाति पूछे न कोई। हरि को भजे सो हरि का होए, हरि को भजे सो हरि का होए। राम हरि केवल राम प्यारा, राम हरि केवल प्रेम प्यारा, राम हरि केवल प्रेम प्यारा, राम हरि केवल प्रेम प्यारा। जान लियो जो जानन हारा, जान लियो जो जानन हारा। मंगल मंगलहारी, मंगल भवन मंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम। सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। भगवान कहते जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। तब बिजली ने कहा कि प्रभु मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान दीजिए। भगवान ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा पर संगा, गुरुपद पंकज सेवा, दूसरी भक्ति अमान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ समशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातन में मोहि ने जग देखा, होते अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखा पर दोषा, नवम सरल छल सल शल शीना, मम भरोसे हिया अरन न कीना, नव मौवे के जिनके हो, नारी पुरस सचराचर को। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने भी कही है। शबरी को प्रहलाद ने भी असुर बालकों से कही है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद ने कही। लेकिन अगर कोई इनमें
एक प्रकार की भक्ति भी कर ले और उसका बेड़ा पार हो जाए। एक कौन सी भक्ति? स्मरण भक्ति, कि मन में भगवान को याद करें, मन से भगवान को प्रेम करें, भले कोई भी ना करे, मन से करे। बंधुओं, इस प्रकार भगवान के देखते देखते शबरी ने कहा, अब मुझे विदाई दो, मैं अब जाना चाहती हूँ। प्रभु ने उसी समय बंधुओं बिलनी को विमान हुआ करके अयोध्या धाम से, सकेत धाम से, तो बिलनी को विमान पर बिठाया। 4 परिक्रमा ली भगवान, और लक्ष्मण ने प्रणाम किया, इशारा किया पार्षद को, ले जाओ मेरी बिलनी को मेरे धाम में। इसी शरीर में बिलनी। अगर हम भी भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, इसी शरीर में भी हम जा सकते हैं। कर्मा भाई भी इसी प्रकार की भगवान की भक्ति प्रेम से कर सकती है, और भगवान उसके मैले कुचैले कपड़े नहीं देखते, मैले कुचैले बर्तन नहीं देखते, केवल उसका प्रेम देखती है, और प्रेम को देख करके उसने इसी प्रकार की बनाई हुई खिचड़ी को रोज ग्रहण कर रहे हैं। और कर्मा अब उसी प्रकार से जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी बनाने लगी। फिर आगे क्या हुआ, अब कल 2 दिन बाकी है, 7 दिन चले गए, अभी भी तो नहीं आया सत्संग में, कथा में, कीर्तन में। तो जब भगवान पूछेंगे ऊपर जाकर के, दिवाली में कथा हुई थी तो कितने दिन गए थे? तो कम से कम 2 दिन तो बनता ही है। दसमंद, हमारे कहते हैं दसमंद, कि अपनी कमाई का भगवान को 10वां हिस्सा सेवा में लगाना चाहिए। अपने श्वासों का 10वां हिस्सा भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो 9 दिन का कम से कम 2 दिन 10वां हिस्सा तो कम से कम बनता ही है। तो इसलिए जो नहीं आ पाए, 9 दिन नहीं आ पाएंगे, कम से कम लास्ट 2 दिन भी आकर के भगवान से नजरें मिला करके कह सकते हैं, हम आखिरी में 2 दिन गए थे। तो अभी मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए आदरणीय श्रीमती रंजू शर्मा जी से अनुरोध करते हैं, आगे के कार्यक्रम की कार्रवाई किस प्रकार है, माइक पर आकर के हम सबको अवगत करवाएं। आदरणीय श्रीमती रंजू शर्मा जी।